हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के बीच का डिफरेंस, यानी रिफ्रैक्टेड वर्सेस रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। आइए तो सबसे पहले इनकी ओवरऑल कंस्ट्रक्शन देखें। ये ऑब्जर्वर की आंखों में जो लाइट है डायरेक्ट नहीं आती है, बल्कि किसी भी डिस्टेंट स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सी से लाइट पहले रिफ्लेक्ट होती है इस रिफ्लेक्टिंग मिरर द्वारा, विच इज़ अ कॉनकेव मिरर। फिर ये यहाँ पहुँचती है सेकेंडरी रिफ्लेक्टर, फिर ऑब्जर्वर की आंखों में जाती है, यानी ऑब्जर्वर साइड से इसको व्यू करता है। ये होगी रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की बात। अब रिफ्रैक्टिंग टाइप की बात करें, रिफ्रैक्टिंग वही कन्वेंशनल पुराना तरीका, यानी ऑब्जर्वर आईपीस के पीछे बैठता है और जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ये लाइट को कैप्चर करता है किसी भी डिस्टेंट स्टार, प्लैनेट, मून वगैरह वगैरह, किसी भी हेवनली बॉडी से, ठीक है, और ये यहाँ से इसको व्यू करता है या ऑब्जर्व करता है। तो इस तरह से आपने देखा मेजर डिफरेंस इसमें आ रहा है कि रिफ्लेक्टिंग में तो मिरर्स का इस्तेमाल हो रहा है और रिफ्रैक्टिंग में लेंसेज का इस्तेमाल हो रहा है। इसमें ऑब्जर्वर साइड से व्यू करता है उसको इमेज को, और यहाँ पे डायरेक्ट विजन इंस्ट्रूमेंट है, सामने से देखता है। तो इस तरह से रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग के वर्किंग में और कंस्ट्रक्शन में ये बेसिक डिफरेंस आपने देखे। इस चीज़ को हम यूं भी समझ सकते हैं कि जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है उसमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की लाइट पहले कैप्चर होती है बाय प्राइमरी मिरर, फिर ये रिफ्लेक्ट करता है सेकेंडरी रिफ्लेक्टर पे जो कि प्लेन मिरर है, और ये कॉनकेव है, और ये यहाँ से रिफ्लेक्शन जाती है ऑब्जर्वर की आंखों में और उसे वो इमेज दिखती है। जबकि रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में लाइट उस हेवनली बॉडी की डायरेक्ट कैप्चर करता है ये लेंस, विच इज ऑब्जेक्टिव लेंस। ये फिर फोकस करता है यहाँ पे, और आईपीस की मदद से ये लाइट फिर जाती है ऑब्जर्वर की आंखों में। तो इस तरह से ये दोनों टेलीस्कोप्स जैसे कि आप देखते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स हैं, यानी इनका काम हेवनली बॉडी को स्टडी करना है। लेकिन मेजर डिफरेंस इनमें यही है कि रिफ्लेक्टिंग में, जैसे कि नाम से पता चल रहा है हमें, मिरर्स का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे प्राइमरी चाहे सेकेंडरी मिरर। और ऑन दी अदर हैंड रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप में दोनों के दोनों लेंसेज हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव लेंस है चाहे वो आईपीस है, यानी ये ऑब्जेक्टिव लेंस, आईपीस लेंस, ये रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में यूज होने वाले हैं, और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में प्राइमरी मिरर, सेकेंडरी मिरर, यानी दोनों के दोनों रिफ्लेक्टर्स यूज होते हैं। अब ये सवाल उठता है कि दोनों में से बेहतर कौन सी है। देखिए, ये रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप से ली गई तस्वीर है, यानी जिसमें लेंसेज का इस्तेमाल हुआ। आप देखते हैं ये उतनी क्रिस्प एंड ब्राइट नहीं है जितनी कि ये इमेज, और ये इमेज जो है ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप द्वारा ली गई है। दूसरे शब्दों में, जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है यानी लेंसेज का इस्तेमाल करने वाला टेलीस्कोप है, उसके लेंसेज में से लाइट जब गुजरती है काफ़ी सारी लाइट लेंसेज ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो धुंधली सी इमेज बनती है, नॉट सो ब्राइट इमेज, नॉट सो शार्प इमेज। ऑन द अदर हैंड जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है, यानी जिसमें मिरर्स का इस्तेमाल हो रहा है, वो बहुत 99.9% तक की लाइट भेज देती है वापस ऑब्जर्वर की आइज में। सो इन दैट केस ये एकदम से क्रिस्प, ब्राइट एंड शार्प इमेज बनाती है। अब जो मॉडर्न डेज के हमारे रिफ्लेक्टर्स हैं जो इस्तेमाल हो रहे हैं, उनमें जो है बहुत हाई लेवल की कोटिंग की जाती है, सिल्वर कोटिंग की जाती है रिफ्लेक्टर्स में। इसलिए अब हम कहते हैं ऑलमोस्ट 100% लाइट ऑब्जर्वर कैच करता है अपनी आंखों में, और इमेजेस आर इवन बेटर देन दीज शोन इन दीज टू डायग्राम्स। तो ये देखिए, ये पुराने ज़माने का, यानी कुछ साल पुराने जो रिफ्लेक्टर्स हैं उनके, हालांकि वो मिरर्स ही इस्तेमाल कर रहे हैं, पर फजी इमेजेस, यानी ब्लर्ड, थोड़ी बहुत शार्प नहीं है ये उनके द्वारा दिए गए इमेजेस। जबकि ये मॉडर्न टाइम का रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप द्वारा लिया गया है, जिसके मिरर्स जो हैं 100% लाइट को रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत हाई क्वालिटी की सिल्वर कोटिंग की जाती है। देखिए किसी एक गैलेक्सी की कितनी शार्प इमेज बना दी है आज की मॉडर्न टाइम की रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ने, जबकि ये कुछ साल पहले तक इस तरह की ब्लर्ड इमेजेस रिफ्लेक्टिंग भी देती थी, शार्पनेस उतनी नहीं थी। हालांकि अब यहाँ ऊपर ये इमेज जो है ये रिफ्रैक्टिंग द्वारा, इन्हें लेंसेज वाली टेलीस्कोप द्वारा ली गई है, और ये रिफ्लेक्टिंग यानी मिरर्स वाली गई, तो ये मच बेटर देन दिस है। ऑन दी अदर हैंड ये कंपैरिजन जो हैं ये हैं आज से कुछ डिकेड्स पुराने रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स की, जो इस तरह की इमेजेस देते थे, बट फिर भी शार्पनेस की कमी थी, और वो शार्पनेस आज की रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप्स देती हैं, यानी जो
मिरर्स का इस्तेमाल करती हैं उनमें इतनी हाई क्वालिटी की इमेजेस हमें मिलती हैं। और रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की इसी क्लैरिटी की वजह से अब प्रचलन चला है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स बनाई जा रही हैं, यानी जिसमें मिरर्स का इस्तेमाल होता है। और सबसे फेमस यही है हबल स्पेस टेलीस्कोप, जो एक ऑर्बिट में अर्थ का चक्कर काटती है। इट्स अ लो अर्थ ऑर्बिट, तो ज़मीन के ऊपर ऑर्बिट में चक्कर काटते हुए अर्थ को बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लाइट ईयर दूर की इमेजेस, बहुत क्रिस्प एंड शार्प इमेज हमें भेजती है। ऑन द अदर हैंड ये हमारे पास जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी रिफ्रैक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप, यानी जिसमें लेंसेज का इस्तेमाल होता है, ये विस्कॉन्सिन यूएसए में है। और ये दुनिया की सबसे बड़ी रिफ्रैक्टिंग टाइप यानी लेंस बेस्ड टेलीस्कोप है। और ये दुनिया की सबसे बड़ी रिफ्लेक्टिंग टाइप यानी मिरर्स बेस्ड टेलीस्कोप है। तो इस तरह आज के लेसन में आपने देखा कि रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप और रिफ्रैक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप में क्या अंतर है, दोनों में क्वालिटी ऑफ इमेजेस का क्या अंतर है, और दोनों की वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन का क्या अंतर है। ये इस तरह से आज हमने रिफ्रैक्टर वर्सेस रिफ्लेक्टेड टेलीस्कोप के बारे में पढ़ा, और इस तरह से आज का हमारा वीडियो रिफ्रैक्टर वर्सेस रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप खत्म हुआ। होप यू एंजॉयड द वीडियो।